किसी का भी परिवार सुख नहीं दे सकता है। अरे सुख की खाद तो केवल भगवान है, भगवान है। मेरा जीवन महाराज विद्या हो गया, बेकार हो गया। एक बार भी परमात्मा का दर्शन मैं नहीं पा सका। धर्मराज दुखी है। मैं ठीक है, ठीक नहीं जा रही है, भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। मैंने बहुत संसार में किया, खेती की, पानी दिया, गुड़ाई निदाई की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का वजन नहीं। अच्छा एक बात बताओ दादियों, आप तो वृद्ध हो गई, आपको अनुभव ज्यादा है, संसार में दुख है क्या नहीं? अच्छा आप यहाँ आते हो तो यहाँ माने आपको खुशी मिलती है कि नहीं? लेकिन दादी मैं यहाँ देखता रहता हूँ कि इंसान फिर संसार की ओर दौड़ता है महाराज। ये चक्कर क्या पाया? इस चक्कर से कब छूटेंगे हम? मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं, ठीक नहीं चलता। मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं। सुंदर शरीर पाया मैं, पत्नी, मेरू पर्वत, जितना धन सब कुछ पाया, लेकिन मैंने इसके बाद भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस परमात्मा ने हमको मनुष्य योनि दी संसार में, भारत जैसे देश में, उस भगवान के लिए हमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक बैठ गए थे, बातें कर रहे थे। उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहां तक पढ़े लिखे हो? चलती नहीं है। एक नौका में, हाँ ठीक है, कुछ विद्वान बैठे थे। उनने पूछा नाविक से, बोल भैया आप कहां तक पढ़े लिखे? नाविक ने कहा, बोले कैसी पढ़ाई होती है? नाव के खेवनहारे ने बोले कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई? बस मैं तो ये नौका चलाना जानता हूं। कैसी पढ़ाई, कैसी लिखाई? मैं नाव चलाना जानता हूं। विद्वान ने पूछा, तुम्हें इतिहास का कुछ जानकारी है क्या? विद्वानों ने पूछा, इतिहास के बारे में तुम्हें जानकारी है क्या? बोले भारत जैसे देश में कितने प्रधानमंत्री और कितने राष्ट्रपति रह चुके? बोले मुझे नहीं आता। अच्छा, भारत देश का बोले एनएसए कौन है? भारत देश का एनएसए कौन है? सब अजीत डोभाल। दैट गुड, राइट, अजीत डोभाल। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी महाराज अथॉरिटी, माने उसके ऊपर कोई भी नहीं। नाविक में इतिहास नहीं जानता था। पंडित जब तो तेरी एक चौपाई जिंदगी बेकार निकल गई, पंडित जी बोले। तेरी एक चौथाई जीवन बेकार निकल गया। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है क्या?
विद्वान कहने लगे, नाव के खेबनहारे से बोले, क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है क्या? पंडित आओ, तब तो तेरी आधी जिंदगी और बेकार हो। भैया हटवा से आधा जीवन बेकार। तुझे साहित्य का ज्ञान है क्या? बोले जी क्या होता है? बोले मैंने साहित्य कभी देखा ही नहीं, सुना नहीं। इतने में नदी में तूफान आ गया महाराज। इतने में नदी में चक्रवात तूफान आ गया। नाव इधर उधर दौड़ने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज लगता है कि हमारी नौका पानी में डूबने जाएगी, क्या आपको तैरना आता है? नाविक ने कहा, तूफान आ गया नदी में और नाव डूबने वाली है, कृपया करके बताइए विद्वानों, तुम्हें तैरना आता है? सभी पंडितों ने कहा, नहीं नहीं, हमें तैरना नहीं आता। पंडितों ने कहा, हमें तैरना नहीं आता। महाराज आप समझ सकते हैं। नाविक बोले, हरि हरि, हे हरि, हे हरि, आप तैरना नहीं जानते? हे राम राम, आप तैरना नहीं जानते? तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी इसी पानी में चली जाएगी। जिंदगी चली जाएगी। भाई मैं तो केवल नाव चलाता हूं और तुम्हें तैरना नहीं आता और तुम पानी में डूबे, अब आधी जिंदगी आपकी पानी में जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, तूफान में नौका डूब गई बात। हुआ ऐसा ही, तूफान में नौका डूब गई और उसके साथ विद्वान भी डूब गए। पर नाविक तैरता हुआ पार हो गया। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? कथा सुनना भी जानो, और अगर बात आ जाए नदी में तो तैरना भी जानो। तैरना नहीं आता तो समझ लो इस संसार में डूब जाओ। ये संसार भी ठीक उसी तरह से है। इस संसार से आप निकलोगे कैसे? अगर आपकी साधना परिपक्व है, इस नाविक की तरह, ज्ञान अकेला पाना अधूरा है, लेकिन ज्ञान को क्रियान्वय करना तब पूर्ण होगा। ज्ञान अधूरा है। बोले हो, वही कथा चल रही हो, हमें सब आता है। अरे कुछ भी नहीं आता, कहीं फंस गए। कहां से आए हो? बालाजी धाम से। कथा में जाते हैं, बोले जाते हैं। उनका मन लगेगा नहीं, ये तो भाई सत्संगी आदमी आया है, कहो एक दो चौपाई सुनाओ। जाते हो कथा बता में? बोले 25 साल। तो 25 साल में केवल मुझे 25 शब्द सुना दो। अगर आप उस बात को वहां पर नहीं रख पाए तो पढ़ पढ़ के पढ़ा भय और लिख लिख बैठा, और पंडित जी ने घर पूछी तो 16 दुनिया। पंडित जी ने तो 16 दूनी, जबकि 8 दूनी 16 हुआ।
समझो, कथा आपको हमको मिल रही है। आपको गलत मार्ग पर बहकाने वाले आपको माने दर दर पे खड़े, पग पग में खड़े थे, लेकिन बचाने वाले बहुत कम हैं। इस संसार से पार करने वाले बहुत कम हैं। डुबाने वालों की कमी नहीं है। डुबाने वाले, आपने गौदुआ देखे नहीं? गौदुआ, एक गौदुआ ने कही ऊहू, तो फिर बार गोल करेंगे ऊहू, तो बच्चे नहीं पूछेंगे भाई ऊहू क्यों करी? उनने भी ऊहू कर दी। गौदुआ अगर वो जाके किसी खाई में गिर रहा है तो वे सारे गौदुआ में खाई में गिर जाए। जी नहीं पूछेंगे, पता नहीं लगाएंगे भाई कारण क्या है। मार्ग ठीक है, किसी का घर परिवार ठीक है, कोई दुखी बीमारी है और उन्होंने तो केवल रोना शुरू कर दिया। तो ये रोना धोना संसार में ठीक नहीं लगता है। अगर रोना है तो भगवान को पाने के लिए। और कथा में तो आप हमेशा आते जाते रहे। कथा में आप लगातार आएंगे, तब आपको हमको कथा का मर्म पहचान पाए कि कथा क्या है। हम छठे चौमा से आके बैठ गए, कथा आपके हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। कथा का सार हमें पूरा आना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस वृत्तांत को सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र ही है। आपको समुद्र से पार होना आता है कि नहीं? फंस जाओगे नहीं तो क्या करोगे महाराज? हाँ, इस भव सागर को महाराज एन कैन प्राकरण पार करना है। जो विद्या संसार पार करने की कला सीख सके, वही विद्या सच्ची है। अगर संसार से पार करने की कला और विद्या आपको आती है, वही विद्या आपके लिए सच्ची विद्या है। नहीं सब बेकार, डकोसला है सर। जैसे हमारे भारत देश की मिसालों ने भारत के अंदर से प्रहार करके पाकिस्तान को बिल्कुल जमीन में ला, ये विद्या है। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस उसका नाम है, ब्रह्मोस। आप समझिए कि इसके लिए डिमांड एंड दूसरे देशों की भी हो गई। हाँ, कई देशों से इसके लिए महाराज ऑर्डर आ रहे हैं। हमारा भारत देश इस समय प्रगति और विकास की ओर है। हमारे भारत जैसे देश में विद्वानों की कमी नहीं है। लर्नेड पर्सन है, विद्वान है, माने कमी नहीं। भाई सारी खोज और सारी जितने भी विकास के तंत्र मंत्र, ये हमारे भारत देश की देन है। ये वेस्टर्न देशों में तो बाद में पहुंचे। पुष्पक विमान हमारे भारत जैसे देश में था। उसकी नकल करने के बाद वायुयान, ये हवाई प्लेन, टीवी हमारे देश में माने महाभारत के टाइम में था। द्वापर में संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। वो यही था सबसे पहले। आप समझिए, हमारा भारत देश गुणों की खान है, धन संपत्ति की खान है। हमारे भारत जैसा देश संसार में कोई है ही नहीं। महाराज तैरने के
लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस संसार से पार होने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले में मात्र सांसारिक विद्या महाराज सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाले व्यक्ति इस संसार में डूब जाते हैं। पंडिताई का अभिमान, भजन नहीं, विद्वान बहुत हैं लेकिन भजन नहीं करते, साधना नहीं करते। आप समझिए डूबना ही पड़ेगा। आज जब तक ईश्वर का सहारा और भजन कीर्तन नहीं करेंगे आप इस संसार से पार नहीं हो सकते। यहां पर नाथ जी ने साफ कह दिया, संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन हो जीवन का स्वभाव है। संयोग में क्या है महाराज? संयोग में दोष दर्शन है, मिलने जुलने में दोष है और बिछुड़ने में योग है। वो गुणों की याद, वो विद्या ही नहीं, संयोग में वो विद्या ही नहीं। धर्मराज को राजसभा में स्वयं द्वारकानाथ विराजमान थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से महाराज अज्ञात थे। सभा में भगवान से मिले धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के साथ भगवान सदैव रहे कि नहीं रहे? और सभा में बैठे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए। अब योग जब तक साथ रहते थे, जब तक भगवान को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन जब भगवान से वियोग हुआ तब समझ में आई, हाय राम, वही थे भगवान जिनके साथ हमने पूरा जीवन निकाला, लेकिन हमने उनको भगवान के रूप में कभी दर्शन किया ही नहीं। आज बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आपके सन्मुख 24 घंटे हनुमान जी रहते हैं, लेकिन आप इसके पश्चात भी आप उनको छोड़ के संसार की भूल भुलैयों में डूबे हुए हो। मैं आपको आज वचन दे के जा रहा हूं और वचन देता हूं, आपको पछतावा तब होगा चिड़िया चुन रही खेत अब पछताए हो, जब कोई दिशा बताने वाला नहीं मिले। आपको ठीक समय पर जगाने वाला नहीं, आपको ठीक समय पे उठाने वाला, सुनाने वाला, और आपको सारी जितने भी भक्ति के मार्ग हैं उनकी दिशा बताने वाला नहीं। तब पछता। अभी तो बोले ठीक है, अभी तो बहुत। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहता हूं, होशियारी सदैव रखना। अधर्म का विनाश होगा और धर्म की जीत होगी। अधर्म का मार्ग जो भी अपना के बैठे हैं, आप चाहो तो लेखनी लिख लो, इनके आंसू पोंछने वाले नहीं। जा रावण के दिया नवाती, एक लख पुत्र सवा लख बाती। रावण के आंसू पोंछने वाला कोई मिला नहीं, लेकिन इन कलयुगी रावणों के भी आंसू पोंछने वाले नहीं मिलेंगे।
अनीति करते हैं, खाते हैं बकवान का और उसके बाद अधर्म करते हैं, अनीति करते हैं, धर्म के मार्ग को रोकते हैं। इनके आप देख लेना और देखते आ रहे हो, आगे भी और समझ लो। मैं एक चीज जरूर कहता हूं, अगर कुआ बावड़ी खुदते हैं तो भाई हम तो लेते कि भाई ठीक है, हम पानी पी पाए न पी पाए, अरे आने वाली संतान है, आने वाली आपकी औलाद है, तो इस घाट का पानी पिएंगे। आप हम इधर उधर भाग रहे हैं, आप अपनी दृष्टि ठीक जगह पर रखें। महाराज कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो मत खचो, धर्मराज भगवान के साथ बने रहे और भगवान बड़ी सभा में बैठे हैं और धर्मराज उदास हो रहे हैं और ऋषि नारद से कह रहे मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए। भगवान आपकी चौखट पे खड़े हैं और इसके बाद कहो कि हमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए। इसमें भगवान का कोई दोष हमारी दृष्टि का है, दोष हमारे भाव का है, दोष हमारी समझ का है। हम केवल मान सम्मान वैभव तेरा मेरा तू, अरे भाई तनिक समय बचा है, थोड़ा समय बचा है, ठोकर लगेगी। एक ठोकर में इसके अंदर जो आपकी सांस चल रही है वो भी खत्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो वाकई चोर हूं, जिसके मन की मैं चोरी करता हूं महाराज वही मुझे पहचान सकता है। अरे हंस तो जाओ भैया, अरे हंसने में मैं पैसा नहीं ले रहा हूं तुमसे, एक बार मेरे ठाकुर के लिए तो हंस जाओ। अरे ठाकुर के लिए नहीं हंसे तो ठाकुर वहां रुलाएगा। अरे जमाई की थोड़ी बोली थी, हमने तो हंसी की बोली थी। या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं, अब पता नहीं कौन नहीं समझ पा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया बोले मैं तो माखन चोर हूं, जिसके मन की मैं चोरी करता हूं वो मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण उजागर नहीं होना चाहते, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते। आज कथा को ध्यान से सुन लीजिए, परमात्मा गुप्त रहना चाहते हैं। आरती में भगवान का भाव बना था। आज हमने कहा प्रभु नहीं, शांति रहने दो, तुम अभी आ जाओगे तो फाल ताड़ बाड़ न्यारे के प्यारे कट्टा रहोगे और जब मेरे फिर कान खींचते बाद में सब, क्योंकि तुम तो आवाज सही सही कहोगे। क्या कहोगे? और जहां कान मेरे खुजाएंगे सबके सब। अब तो ऐसी कोई युक्ति कर दो कि इनके कानों में रात में सीख डालते रहा करो आप। नहीं होगी ऐसी, भाई सत्य सुनने की सामर्थ नहीं है। आज का ये संसार जितना आपको दिखता है वो उतना अच्छा नहीं है।
क्योंकि इस पर चापलूसी का लेप चढ़ा हुआ है। चापलूसी करने वाला मनुष्य बहुत प्यारा लगता है। महाराज परमात्मा गुप्त रहना चाहते हैं तो जीव प्रकट ईश्वर ने बाती बाती के फूल फल आदि न जाने कितने वस्तुओं का सर्जन किया है, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। भगवान ने इस पूरा संसार बनाया है। अच्छे फूल, अच्छे फल, अच्छी वनस्पति, जलवायु, विभिन्न प्रकार की सुंदरता, रंग, कलर एंड अदर, मिट्टी, पेट्रोल, तेल, सब कुछ बनाया है। घी, दही, मिश्री, मावा, लेकिन किसी पे भगवान ने अपना नाम लिखा है। लेकिन जहां तो तुम पट्टे की चाहिए तो मेरा नाम, अरे पट्टा किसी का स्थायी नहीं है। पट्टेदार कहीं आए, कहीं चले गए, कहीं आएंगे और कहीं चले जाएंगे। अगर कुछ रह जाता है हमारा अच्छा किया हुआ सत्कर्म। महाराज मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी जैसी छोटी वस्तुओं पर अपना नाम लिखा देता है। जी बात अब आ गई। मनुष्य तो थोड़ी सी आवाज में ही माने, मनुष्य तो अपना छोटी सी वस्तु पे ही नाम लिखा देता, अपने शरीर पर भी नाम लिखा देता है, खुदा देता। मनुष्य इतना नादान है, पूरे भैया अपने शरीर पर ही गोदना गुदवा लेते। अब नहीं है ना, पुराने टाइम में माता मेलों में जाती थी नाम लिख जी। अरे भाई शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है? उसे कौन ले जाए? शरीर पर नाम क्यों लिखते हो? इस शरीर को आपके कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है मनहर निवास, मनहर निवास, पर वो मनहर किसके कितने दिन जीगा? आपने नाम तो लिख दिया मनहर, लेकिन जो नाम लिखा है वो कितने दिन तक इस संसार में जीने वाला। मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास कृष्ण निवास लिखो। देखो ताली बजाना तो मुझे अच्छा लगा आपका, लेकिन वो लिखा हुआ कब देखूंगा वो बता दो। नहीं बाकी लिए अरे ऐसे ही नहीं बुरे भैया, हम आने वाले हैं तुम्हारे घर के सामने, अब आप देखेंगे राम निवास लिखा है बोलो सच्चे दरबार कृष्ण निवास राकेश लिखा दो। अरे ऐसे ही नहीं, वो तो कोई तुम्हारी कला होगी, हमें तो राम निवास और कृष्ण निवास लिखा। कहीं होता पहले से लक्ष्मी निवास लिख दिया हो। हम तुम्हारी भूल भुलैयों में नहीं फंसने वाले हैं। हमें मत बनाओ। अबे किसी का लिखा हो लक्ष्मी निवास, या भी हमें ही समझा रहे। अरे महाराज हम तो महाराज मैं ऐसा बोधन करते हैं कि फिर राधा कृष्ण लिखते हैं सीधा। आप समझ सकते हो। मैं ये सभी कुछ तो ठाकुर जी का है ना भाई।
आपने हमने संसार में जो पाया है वो सब ठाकुर जी का, भगवान का है। आप भगवान का नाम अमर है, अमिट है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये नाम अमर रहेगा। हमने अपना नाम डाल दिया, हम संसार से जाने वाले हैं, हमारा नाम खत्म। लेकिन भगवान का नाम अजर अमर है।